मैंने तो मियाँ वाली से ज्वाइन किया है। बट जो किस्सा मैं सुनाने वाली हूँ वो मेरी अपनी सगी बहन के साथ पेश आया इस्लामाबाद में। तो बताइए। बेसिकली हम लोग कराची से हैं, लेकिन मेरी बहन की शादी हुई अप्रॉक्सीमेटली लाइक 2010-11 में, और शी शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद में लोग बड़ा कोई लिमिटेड सा मिलना जुलना है, वहाँ पे हमारी कोई फैमिली नहीं थी, तो बहन काफ़ी अकेली रहती थी। कोई स्कूल के फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि ज़ाहिर है स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी वगैरह सब कराची में थी। तो ये बात है आई थिंक नवंबर 22 की, नवंबर 22 की एग्जैक्टली। तो उसकी दोस्ती थी, यानी हमारा एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म है राइटिंग से रिलेटेड। हम्म। तो वहाँ पे उसकी जैसे आपकी होती है कि कुछ लोगों से ड्यूरिंग द कमेंट्स आपकी कुछ लोगों से ज़्यादा आपकी बातचीत हो जाती है, फिर आप उसको पर्सनली ऐड कर लेते हैं। और इत्तेफाक से वो जिस लड़की के यानी द सेकंड कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, उसकी साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, तकरीबन 5 साल से फेसबुक पे और थ्रू व्हाट्सएप। उसकी बहनें भी ऐड थी, इस तरह से फैमिलीज वगैरह के डिस्कशंस भी होते थे। तो नॉर्मली इन लोगों की जो बातचीत होती थी वो फेसबुक के थ्रू स्टार्ट हुई थी, बट व्हाट्सएप वगैरह पे होती थी। और इनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती थी वो नॉर्मली काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप की होती थी। जैसे राइटिंग में दोनों का इंटरेस्ट है, तो कभी कोई फायर प्लेसेस डिस्कस हो रही है, कभी माउंटेन्स डिस्कस हो रही हैं, कैरेक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं, सूफीज़्म, इस्लाम। मतलब कहने का मकसद ये है कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन इनके दरमियान होती थी। तो नवंबर 2022 में ये हुआ कि उससे 1 साल पहले वो लड़की, जो दूसरी लड़की है, लेट्स से आप उसका नाम कोई दूसरा नाम दे देती हूँ मैं उसको, एक्स वाई जी कुछ भी। XYZ, अलीना मैं नाम दे देती हूँ, मुझे आसानी हो जाएगी। तो अलीना जो है वो वैसे तो बहावलपुर से थी, और लेकिन वो ये कि अपना मास्टर्स BS करने के लिए इस्लामाबाद आई थी। तो मतलब मेरी बहन को काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इस्लामाबाद में सिर्फ ये है कि ससुराल ही है, तो अपनी कोई फ्रेंड आपको मिल गई है। तो फ़ोन पर ही बात होती थी क्योंकि मेरी बहन के बच्चे हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो फ़ोन पे बात होती थी। बीच में एक दफ़ा इनकी कोई साल पहले एक मुलाकात हुई थी मैकडॉनल्ड्स वगैरह में। तो हुआ ये कि जब जिस दिन का ये वाक़या एक ही दिन में पेश आया। तो मेरी जो बहन है उसके हस्बैंड नॉर्मली अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाते रहते हैं। तो उसने उस वीक में भी ये था कि उसके हस्बैंड का ट्रिप था तकरीबन 3-4 दिन का। और उसने अपनी दोस्त को, कहती है आउट ऑफ नोवेयर मैंने उसको मैसेज किया कि लेट्स मीट अप। तो आगे से उसका भी रिस्पॉन्स आ गया कि चलो ठीक है। अच्छा, ये जो सारा पीरियड चल रहा था लाइक अगस्त से पहले, मतलब इस दौरान मेरी बहन जो है ना हिफ्स कर रही थी, और शी इज़ इनटू तजवीद, वो कुरान पढ़ाती भी हैं, सीख भी रही थी। और उस दौरान वो ना हिफ्स कर रही थी। तो उसने जब उसको मैसेज किया तो इत्तेफाक से वो लड़की भी क्योंकि स्टूडेंट थी, तो उसने भी कहा हाँ ठीक है, मैं फला दिन, आई थिंक थर्सडे का दिन था। तो वो कहती है हाँ मैं भी फ्री हूँ। तो मेरी बहन ने कहा कि देखो 12 बजे के बाद यानी 1 बजे के बाद मेरे बच्चे आ जाते हैं, और 3 बजे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो कुरान पढ़ाती थी ऑनलाइन। तो मैं उससे पहले पहले ना लाइक 12-1 बजे तक मैं फ्री हूँ। तो ये तुम ये कि सुबह सुबह आ जाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। ये एक दिन पहले की बात है, यानी वेडनेसडे नाइट की, ट्यूसडे नाइट की इन लोग का इस तरह से प्लान सेटअप हुआ। अच्छा, कहते हैं थर्सडे को ये हुआ कि मेरी बहन उसको सुबह 8-9 बजे मैसेज करती है कि अच्छा यार मैं फ्री हूँ, बच्चों बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है तो तुम आ जाओ। तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं ना। अब वो मैसेज कर रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी 15 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद मैसेज कर रही है, तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अच्छा, वो ना थोड़ा सा इरिटेट हो गई। अब वो तकरीबन 10 साल से इस्लामाबाद में, तो उसका ज़रा इस्लामाबाद वाला पन्ना आ गया है कि टाइम पे हो, टाइम पे आए, टाइम पे जाएं, वगैरह वगैरह। तो उसका खैर लड़की का 10:30 बजे मैसेज आया, और उसने कहा कि सॉरी यार मैं जो हूँ लॉन्ड्री कर रही थी तो मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, तो बस मैं आ रही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली वो लाइक कोई 10-15 मिनट में आ गई। अच्छा, वो लड़की हॉस्टल में रहती थी, आई थिंक एज सेक्टर में कोई हॉस्टल है, तो उधर वो रहती थी। खैर वो आई तो मेरी बहन ना तब तक बहुत थोड़ा सा ना इरिटेट हो गई थी, क्योंकि जाहिर है उसके पास टाइम शॉर्ट था, 1 बजे बच्चों को जाके पिक करना था, 1 सवा 1 बजे के करीब। तो उसकी बहुत ही रूटीन बैक टू बैक क्लासेस, यानी एक एक मिनट जो है, 15-15 मिनट उसका जो है ना लाइक लगा हुआ होता है कि इतने देर बच्चों को पिक करना है फिर वापस आना है। तो बहरहाल वो, अच्छा वो लड़की आई,
अब मैं आपको थोड़ा-सा घर का नक्शा बताती हूँ ताकि आपको ना स्टोरी समझ में आसान हो। मेरी बहन उस टाइम पे रहती थी जी सेक्टर में। तो उनका घर में एंटर होते ही लॉन है, लॉन से फिर जब आप एंटर होते हैं तो लाउंज है और लाउंज के बैक साइड पे बेडरूम्स बने हुए हैं, 2 बेडरूम्स बने हुए हैं और लाउंज के लेफ्ट साइड पर ड्राइंग रूम कम डाइनिंग एरिया है और उसके पीछे वाली साइड पे किचन है। यानी ये सब इंटरकनेक्टेड है बट इस तरह से है। अच्छा वो जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई ना तो उसने मेरी बहन को बहुत ज़ोर से ना हग किया। हुँ। तो मतलब मेरी बहन परेशान हो गई कि यार मतलब ठीक है मतलब वी आर फ्रेंड्स लेकिन इतना भी कोई वो बेस्टीज वाला चक्कर नहीं था। खैर कहने लगी शायद हम बहुत अरसे के बाद मिले हैं तो उसने बहुत जोर से ना उसको हग किया और उसका ना लेफ्ट शोल्डर जोर से पकड़ा और फिर आके उसने छोड़ा और उसके बाद कहा कि जब आप इस घर में आई थी तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन अब आप खुश हैं और मैं इस बारे में ना मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ। तो मेरी बहन मतलब ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड से मिल रहे होते हैं तो आप इस तरह के किसी फेज में नहीं होते, तो वो एकदम से बड़ी अजीब सी हो गई कि मतलब ये क्या बात की है, अभी आप घर में एंटर हुई हैं, बजाय कि सलाम दुआ करें आप इस तरह की कोई बात करें। खैर उसने इग्नोर किया और वो लोग लाउंज में बैठ गए, फिर बातें शातें शुरू की। तो वो ना बीच बीच में ना इस तरह से बड़ी अजीब अजीब सी ना उससे आउट ऑफ नोवेयर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करने लगी। फिर कहने लगी कि अच्छा आपके इस लाउंज में पहले एक फायर प्लेस होती थी। तो मेरी बहन बहुत हैरान हुई क्योंकि उसने कभी भी ना घर की कभी कोई पिक्चर्स या इस तरह से वो घर फर्स्ट टाइम आ रही थी। तो और उन्होंने अपना घर रेनोवेट करवाया था। तो उन्होंने फिर वो फायरप्लेस हटा के वो कमरे को बड़ा कर दिया था, इस तरह से था। तो उसने कहा कि मतलब एक आपके होते हैं ना आपके ज़हन में आपके क्लिक करता है कि ये क्या चीज़ मतलब ये एकदम से ये क्या किस तरह से बता रही है। बहरहाल फिर उसने ना इस साइन को भी इग्नोर किया। उसने कहा कि नहीं कहती है हाँ इस कमरे में होती थी बट हमने रेनोवेट करा दिया। फिर कहती है मैंने ना फिर मैं उसको अपने बेडरूम दिखाया, यानी उनके जो 2 बेडरूम्स हैं उनके दोनों बेडरूम्स में फायर प्लेस बनी हुई थी। तो कहती है कि मैंने उसको दिखाया कि ये हमारी फायर प्लेस है। तो उसके ज़हन में शायद मेरी बहन के ज़हन में यही चल रहा था कि हमने फायर प्लेस के ऊपर डिस्कशन की थी और काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी एंड शी वाज़ लाइक कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो घरों में फायर प्लेसेस बने हुए होते हैं। तो खैर उसने जैसे आप अपने फ्रेंड्स को घर दिखाते हैं तो उसने उस तरह से घर दिखाया। अच्छा अब यही बातें चलती रहीं तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि चलो हम लोग ना तकरीबन 11-10 हो रहे होंगे तो उसने कहा कि चलो हम नाश्ते के लिए ना मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। अब वो उसको लेकर मैकडॉनल्ड्स गई तो वहाँ पे भी मतलब वो उसने काफ़ी ऑर्डर किया। ऑर्डर कर रही है, अब वो कोई बात कर रही है तो वो बेसिकली उन दिनों हिफ्ज़ कर रही थी तो वो उसी तरह की कन्वर्सेशन उसकी कुछ थी, यानी उसी से रिलेटेड। तो वो बीच में ना गाने शुरू कर दे, यानी आप कोई बात करें कि मौसम ऐसा है और वो बीच में कोई गाना शुरू कर दे। तो थोड़ी देर के बाद ना मेरी बहन इरिटेट हो गई कि ये मतलब क्या बात है कि किसी बात की आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा और ये गाना गा रही है। तो मतलब ये कोई नाश्ता-वाश्ता करने के बाद उसने कहा कि मुझे ना यहाँ ठंड लग रही है, तो हम चलिए बाहर चल के बैठते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे कि वो F9 का जो पार्क है उसमें जी, जी, उसमें मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है, तो उसमें वो फिर बाहर आके बैठ गए। तो कहती है कि उसने जो है ना, जो जगह सिलेक्ट की बैठने के लिए बेंचेस बनी हुई हैं पार्क में, तो उसने जो जगह सिलेक्ट की वो बड़ी अजीब-सी थी, यानी ऐसी जगह थी जहाँ पे बेंच पे आधे हिस्से में धूप आ रही थी और आधे हिस्से में छाँव थी। धूप-छाँव वाला ना, तो वो उस बेंच पे जाके बैठ गई। तो अच्छा मेरी बहन का ये है कि उसकी ना सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसको काफ़ी वो पढ़ने-पढ़ाने में भी रहती है। तो उसको ना बस एक कोई जैसे आप कहते हैं कि आपकी कोई सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि देयर इज़ समथिंग समथिंग इज़ नॉट राइट। तो उसको ना ये कह रही थी कि मुझे मुस्तकिल ना इस तरह की फ़ील आ रही थी। लेकिन वो इग्नोर करके ख़ैर वो अच्छा वहाँ पे बातें करने लगी तो उसने फिर अपने बैग्स में से निकाल के कीज़ और डिफरेंट टाइप की चीज़ें जैसे वो लड़कियाँ छोटी-छोटी चीज़ें जमा करती हैं वो दिखाने लग गई। और फिर बहुत ज़्यादा ना इंसिस्ट किया कि आप इसमें से ना ये चीज़ रख लें। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं मतलब मुनासिब नहीं लगता कि मैं तुमसे कोई इस तरह की चीज़ें रखूँ। ख़ैर फिर उसने बहुत इंसिस्ट किया तो उसने कोई एक चीज़ जो थी आई थिंक कोई की चेन टाइप की थी वो रख ली। अब उधर भी कन्वर्सेशन ये हो रही थी कि वो कोई बात हो रही है और वो बीच में गाना शुरू कर दे, फिर कोई बात हो रही है, फिर वो कोई गाना शुरू कर दे। तो अच्छा हिफ्ज़ के दौरान अगर शायद आपको मालूम हो कि उसकी जो टीचर थी उन्होंने कहा था कि आपने बिल्कुल भी गाना, म्यूज़िक नहीं सुनना और वो इतना ज़्यादा म्यूज़िक और गानों से परहेज़ कर रही थी कि जैसे यानी आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और ऐड आ गए तो वो उसकी म्यूज़िक ऑफ कर दिया करती थी। तो
ऑब्वियसली फिर वो थोड़ी सी इरिटेट हुई, फिर उसने कहा कि चलो तुमने कहीं अगर शॉपिंग वगैरह या कुछ तुमने कुछ चाहिए तो हम लोग चलते हैं, हम देख लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है। तो उसने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। तो वो अक्रॉस द रोड शायद F10 है, F10 मार्केट, वहाँ पे वो लोग चले गए। अच्छा वो फर्स्ट शॉप में गए, आई थिंक खादी का स्टोर था। तो उसने 2-3 चीज़ें सिलेक्ट की और फिर मेरी बहन को कहने लगी कि आप इसकी पेमेंट कर दें। तो मतलब मेरी बहन कहती है कि मतलब व्हाट इज़ दिस? आप कोई इतना या तो बहुत ही आप करीबी दोस्त हो और इस तरह की आप में चलता रहता हो तो एक बात है, आप सेकंड टाइम किसी से मिली और आप उसको कह रही हैं कि आप इसकी पेमेंट कर दें। मेरा कार्ड नहीं चल रहा, तो मतलब अब मेरी बहन को मना भी ना करने आए, लेकिन आपके ज़हन में होते हैं ना, आपके दिल में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि भई ये कर क्या रही है? एनीवे उसने कहा कि मैंने फिर पेमेंट कर दी। उसके बाद फिर वो दूसरे स्टोर में गई, तो दूसरे स्टोर में भी उसने जैसे ज्वेलरी और इस तरह की छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ उठाई और कहने लगी इसकी पेमेंट कर दें। तो फिर मेरी बहन ने ना मना कर दिया कि उसने ये बहाना किया कि मेरे हस्बैंड तो नहीं है, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट मुझे देकर गए हैं, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा कैश नहीं है। तो फिर खैर वो अ, वापस आ गए क्योंकि उसकी बच्चों की छुट्टियाँ बच्चों की स्कूल की छुट्टी तकरीबन 2 बजे होती थी, तो तकरीबन वो 12 साढ़े 12 का टाइम आई थिंक इतने ही बज होंगे, सवा 12 हो रहे होंगे। तो वो लोग अपने घर वापस आ गए। अब घर वापस आकर इस तरह से बात होने लगी, तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा चलो सवा 1 हो रहे, सर्दियों का टाइम था तो ज़ोहर भी जल्दी हो जाती है। तो उसने कहा कि मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अब वो वॉशरूम में गई है और पीछे से ना उसको आवाज़ आई अपने किचन का जो बैक साइड है उसका दरवाज़ा खोलने की। वो दरवाज़ा थोड़ा-सा क्योंकि घर पुराने स्टाइल का बना हुआ है, तो ये कि किचन के जो बैक साइड है उसमें वो पुराने ज़माने में जैसे सहन होता था, उस तरह से बना हुआ है। और उसके सहन में जो है वो एक बीच में नींबू का दरख्त है। आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू। तो बीच में सहन के बीच में नींबू का दरख्त लगा हुआ है और उससे थोड़ा-सा फ़ासिल पे यानी बैक साइड पर ही वहाँ पे एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। और सर्वेंट क्वार्टर में अब खैर स्टोर है, सर्वेंट तो नहीं उनके साथ रहता। और उनकी बेडरूम की यानी जो मेन उनका बेडरूम था और सर्वेंट क्वार्टर के दरमियान एक छोटी-सी गली है, पैसेज है बना हुआ। तो अच्छा खैर उसको जो है ना वॉशरूम से तो वो सब चीज़ें नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सहन का इस तरह से नक्शा था और लॉन्ड्री वगैरह का एरिया है। तो वो ना बड़ा इरिटेट होती है वॉशरूम में क्योंकि आवाज़ ज़ाहिर है वो दरवाज़ा थोड़ा पुराना था, उसको झटके से खोलना पड़ता था, तो वो उसकी जैसे ही उसने खोला तो उसको आवाज़ आई। उसने कहा कि मतलब आप सोचते हैं कि भई ये पीछे लॉन्ड्री एरिया में आपका मेहमान क्यों जा रहा है ना? तो खैर वो जल्दी से ना वज़ू करके बाहर आई और उसको इतनी देर में वो लड़की बाहर वापस आ गई और फिर कहती है कि वो मैं आपका घर देख रही थी। खैर फिर मेरी बहन ने ना जल्दी-जल्दी 4 रकात नमाज़ पढ़ी और जो है वो इसकी वज़ह से थोड़ा-सा अजीब-सी हो गई कि मतलब तो ऐसे ही ईज़ी थी। हो गई। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मतलब आप अगर घूमना है, आप लाउंज में बैठे हैं, ड्राइंग रूम देखें, डेकोरेशन पीसेस मैक्सिमम आप यही करते हैं कि डेकोरेशन पीसेस देख रहे होते हैं। खैर उसने नमाज़ पढ़ी, उसने कहा चलो बच्चों को लेने जाते हैं। अब वो खैर बच्चों को लेने गई, पिक किया, वापस आई। तो वापस आते हुए जो है उसने कहा कि मेरी जो है ना चाबी गुम हो गई है। यानी तो अब सब मिलकर जो है ना अब ये घर में उन्होंने गाड़ी पार्क की है वापस आकर। तो उसने जो है चाबी कह रही है मेरी चाबी गुम हो गई। तो सब मिलकर उसकी जैसे नीचे देख रहे होते हैं कि चाबी नीचे कहाँ गिर गई है। अच्छा वो फ्रंट सीट के साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी, यानी ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। तो सब देखने लगे। फिर अचानक से खुद ही कहती है कि अच्छा मुझे चाबी मिल गई। किसी ने भी ना उसकी चाबी नहीं देखी। लेकिन वो नीचे कुछ उसने हाथ डाला और कुछ करके फिर थोड़ी देर के बाद कहती है कि नहीं मुझे चाबी मिल गई। इन लोग ने नोटिस भी नहीं किया, ये लोग उतर के अंदर आ गए। खाना उसने जाने से पहले ऑर्डर किया हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ कि खाना जब उनको आया तो ये मेरी बहन जो है किचन वाली साइड पे चली गई प्लेट्स वगैरह लगाने। खाने के बाद क्या किया कि वो प्लेट्स वगैरह धोने लगी क्योंकि अब जो है मेरे ख़्याल से 2 ढाई बज रहे थे, तो 3 बजे से उसके स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो जाते। तो वो साथ-साथ अपना काम निपटा रही थी, तो उसी दौरान इसने क्या किया कि पीछे वाले दरवाज़े से दोबारा वो जो किचन के साथ ही दरवाज़ा था, जिसे सहन का पीछे वाले सहन का रास्ता था, तो उसने वो सॉरी नहीं, उसमें वो ना बहन को कहने लगी कि ओवरकोट वो पहनी हुई थी व्हाइट कलर का, तो उसने ना मेरी बहन को कहा कि आप ना ये देखें इसमें कि इसमें ना कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए मेरे अब्बा का नाम पता नहीं इसमें कैसे आ गया कोट के ऊपर, जबकि मैंने तो कभी भी नहीं लिखा। तो मेरी बहन ने कहा कि भई तुमने कभी लॉन्ड्री वगैरह में दिया होगा तो आप लिख देते हैं, अपना नाम तो नहीं लिखते, आप अपने अब्बू का नाम लिख देते हैं या घर के किसी मर्द का नाम लिख देते हैं। तो उसने कहा नहीं-नहीं मैंने ऐसे कभी भी नहीं किया।
उसने बहुत फोर्स करके मेरी बहन को कुछ लिखा हुआ था उसकी कोट के अंदर वाली साइड में, उसने उसको दिखाया। तो मेरी बहन ने मतलब कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे अगर अप्पू का नाम है तो इसीलिए तुमने लिखा हो। उसके बाद अच्छा वो बर्तन वॉश वगैरह करी थी, चीजों को वापस रखती थी, तो वो सहन का दरवाजा खोल के पीछे चली गई। तो अब मेरी बहन कहती है कि तुम वहां पे क्यों जा रही हो? तो लिटरली वो क्या करने लगी कि सहन का जो दरख्त था, और दरख्त के पीछे यानी दरख्त बीच में है, और उसके पीछे वाली साइड पे वो जो गंदी गली है उसके अंदर चली गई। अब मेरी बहन कहती है कि मतलब गंदी गली में, वो कहती है मैं खुद भी नहीं जाती थी। तो वो उसके पीछे पीछे, वो जैसे ही उसकी तरफ जाने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो ना, वो ये कहती हुई पीछे गई थी। तो उसको लगा कि एकदम से जो वो जो नींबू का दरख्त था ना, वो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक ये चीज हुई कि उसने ना मेरी बहन को बाहर बुलाया पीछे वाले सहन में, और उसने कहा कि ये देखिए मेरे जो ना कोट में कोई धब्बा लग गया, खून का धब्बा है। तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा लग गया होगा। उसने फिर कहा नहीं नहीं, आप आए और धब्बा देखिए। फिर उसने जब बहुत ज्यादा फोर्स किया तो वो धूप में लेकर गई, मतलब वो धूप में खड़ी हुई थी। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं नहीं, ये खून का धब्बा नहीं है, ये वैसे ही ना लगता है तुम किसी गंदी जगह पे बैठ गई हो, तो उसका निशान है। अच्छा उसके बाद जो है ना मेरी बहन अंदर आ गई, वो वहीं पर ना सहन में चक्कर लगाती गई। अब मेरी बहन को हुआ कि भाई ये सहन में क्यों चक्कर लगा रही है उसके, इसलिए फिर वो पीछे आई उस लड़की की। तो वो जो है ना उसने देखा कि वो उस जो पैसेज बना हुआ है दोनों सर्वेंट क्वार्टर और उसमें, उसके अंदर जा रही है। तो मेरी बहन उसको वहां से निकालने के लिए ना कि भाई तुम उधर क्यों जा रही हो, ये मतलब इतनी साफ जगह नहीं है जहाँ पे इतनी क्लीनिंग नहीं होती। तो एकदम से उसने उसको लगा कि वो जो दरख्त है वो इतना बड़ा और इतना घना हो गया है कि वो उसमें से गुजर नहीं पा रही। फिर वो इस तरफ से खड़े होकर जो है ना उसको कह रही है कि तुम बाहर निकलो, तुम क्या कर रही हो। तो वो थोड़ी असर्टिव हो गई कि मतलब ये क्या अजीब सी हरकतें कर रही है। तो उधर उसको जो है ना कुछ शायद कुछ सेंस होने लगा कि ये जो है मतलब कुछ हरकत मतलब ये नॉर्मल नहीं है। उसके बाद कहती है कि वो जो है ना खैर गली से तो वो बाहर थोड़ी देर के बाद निकल आई, और कहती है वो सहन में चारों तरफ ना चक्कर लगाने लगी, नींबू के दरख्त के चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगी, और कहने लगी कि ऐसे चक्कर लगा रही थी जैसे कोई बंदा अपना कंट्रोल से बाहर हो जाता है उस तरीके से। फिर उसने क्या किया कि नींबू तोड़ा, दरख्त से 2 नींबू तोड़े। तो नवंबर में नींबू का सीजन होता है, तो काफी माशाल्लाह से उनका दरख्त हरा भरा और फलदार था। उसने नींबू तोड़ा और नींबू में अपनी उंगली घुसा दी, एक उंगली। और उसके बाद अच्छा मेरी बहन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई हम मतलब अपने नींबू इतना हम जाया नहीं करते, ठीक है कोई इस्तेमाल कर ले, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद पता नहीं वो और अजीब सी ना हरकतें करने लगी। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद जहाँ से वो लॉन्ड्री में मॉप्स वगैरह धोते हैं वहां पे जाके उसने धोया, और इतनी देर में ना मेरी बहन को फील हो गया कि नहीं ये कुछ गड़बड़ कर रही। अच्छा उसका जहन ऑनेस्टली जादू वगैरह की तरफ तो नहीं गया, लेकिन उसको ये लगा कि मतलब मैं घर में अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, ऐसा ना हो कि हमें हिप्नोटाइज करके ये कुछ लूटने वगैरह का, या पीछे से कोई इस तरह से बंदे को बुला ले। और ऑनेस्टली वो इसको कोई ऐसा जानती तो नहीं थी, जो भी जान पहचान थी वो वही थी जो कॉन्वर्जेशंस वगैरह। और फिर उसको ये हुआ कि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, घर में कोई भी नहीं है। उसको पता था कि उसके हस्बैंड नहीं है। तो उसने ना फिर वो कहती लगी कि मैं सहन के दरवाजे की तरफ यानी किचन वाली साइड पे खड़ी हो गई, और मैंने वहां पे उसको बहुत सख्ती से कहा कि तुम वापस आओ ना, मतलब यहाँ से बाहर निकलो। खैर फिर उसने क्या किया कि नींबू में जो उसने उंगली डाली हुई थी वो नींबू फेंका, वो जो हौदी टाइप की बनी हुई है उसमें नींबू फेंका, और वहां से जहाँ से पोछा यानी मॉप वगैरह धोते हैं उसने अपनी उंगली धोई। अच्छा दूसरा नींबू उसके हाथ में था। फिर जो है वो अंदर आई। फिर उसने क्या किया कि वो नींबू को, जो दूसरा वाला नींबू था उसको आधा काटा, अब पता नहीं किस चीज से काटा, अपने शायद उंगली से ही मतलब हाथ से ही उसने काटा, और वो सिंक रगड़ने लग गई। यानी जिधर वो बर्तन धो रही थी वहां पे वो सिंक रगड़ने लग गई। फिर तो ना मेरी बहन का बिल्कुल ही ना मतलब आप सोचिए कि उसका मीटर बिल्कुल ही आउट हो गया। अब उसको ये हो रहा था कि मैं इसको ज्यादा नाराज भी ना करूं, कि ऐसा ना हो कि ये कुछ मतलब हम पे अटैक करे। उसकी हो जाए और घर से भी निकालो किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। तो अच्छा एक बीच में ये हुआ था कि इसने जब डाइनिंग एरिया में बैठ के ये लोग खाना खा रहे थे, तो उसने वहां पे भी ना मेरी बहन को बहुत जोर से ना उल्टे हाथ पकड़ा था, और उसने उसने वही बात ना वही सेंटेंस दोबारा रिपीट किया था
कि जब आप इस घर में आई थी तो आप इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन अब आप बहुत खुश हैं। यानी शादी से खुश नहीं थी और अब आप बहुत खुश हैं, या कोई इस तरह से हालात से खुश नहीं थी, अब पता नहीं उसने यही। तो उस टाइम पे भी मेरी बहन ने ब्रश ऑफ कर दी थी। अच्छा, उसके बाद ये सारा सीन हो गया और उसने फिर उसको बस ये हुआ, कहने लगी कि मेरे अंदर की ना कोई सिक्स सेंस बोलने लगी कि इसको बस घर से निकालो। तो इसने कहा कि मैंने उससे बहुत सख्ती से कहा कि तुम जाओ और तुम जाके लाउंज में बैठो। तो खैर फिर वो किचन का काम समेट के बस जल्दी जल्दी उसने वाइंड अप किया, और वो जब लाउंज में आई तो उसने कहा कि अच्छा, मेरी जो है ना, मैंने गाड़ी बुला ली है, तो यानी उबर वगैरह मैंने बुला लिए, तो मैं जा रही हूँ। तो उसने खैर अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने कहा चलो शुक्र है गई। और फिर कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ कि ऑब्वियसली वो इतना अजीब सा वाकया था, वो हमें भी बताते हुए डर रही थी। हम सब बहनें और अम्मी वगैरह दूसरे शहर में होते हैं, तो उसको डांट पड़नी थी। तो उसने हमें तो नहीं बताया, उसने अपनी एक फ्रेंड को ना ये सारा बात बताई। तो उसने कहा कि नहीं यार, ये तो बड़ी गलत बात है कि वो तुमसे इस तरह से पैसे ले रही है और इतनी अजीब अजीब हरकतें की हैं। तुम ना उसको मैसेज करो कि तुम्हारे पैसे वापस करे। तो मेरी बहन कहती है कि मैंने तो सोच लिया था कि मैं भाई उससे अब कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, और मैं उसको यही कहूंगी कि भाई सदका समझ के भाई छोड़ दो, 2-3 हज़ार रुपए की बात है, कोई बात नहीं ना, मैंने उससे तब वो नहीं करना। लेकिन खैर उसकी दोस्त ने बहुत उसको इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं, ये तो बुरी बात है, ये वो। तो उसने रात को उसको मैसेज किया कि यार मेरे हस्बैंड ने मुझे जो पैसे दिए थे तो मुझे चाहिए, तो तुम मुझे ना वापस कर दो। तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और उसके जवाब में उसने गाने भेज दिए, 2 गानों की ऑडियोज भेज दी व्हाट्सएप पे। मेरी बहन ने सुनी नहीं। उसके बाद 1-2 दिन हो गए, उसके हस्बैंड वापस आ गए। अच्छा, नेक्स्ट डे वो अपनी बच्चों को लेने के लिए स्कूल गई। उसके हस्बैंड शाम में, फ्राइडे की शाम को वापस आए, तो वो फ्राइडे ऑफ होने के बाद वो बच्चों को लेने के लिए गई। तो स्कूल वो पार्किंग में खड़ी हुई थी, बच्चों का इंतजार कर रही थी। अब वो पार्किंग से जैसे ही उसने रिवर्स की, तो जिस साइड पे वो बैठी हुई थी ना, आउट ऑफ नोवेयर में ना आज गई, एक गाड़ी आई और उसने वहां पे जोर से जो है ना उसको हिट किया। अच्छा, वो पार्किंग में बैठी हुई भी ना उस लड़की से यही कह रही थी कि भाई तुम पैसे प्लीज वापस कर दो। तो मतलब वो इसी तरह की ना बातें हो रही थी। तो उस लड़की ने कहा अच्छा, मैं तुम्हें पैसे वापस कर देती हूँ। तो कहती है कि मैंने रिवर्स किया, अच्छा ये फोन रखकर बच्चे आ गए, मैंने रिवर्स किया, तो एकदम आउट ऑफ नोवेयर वो कहती है कि कोई गाड़ी है और उसने जो है ना उसकी गाड़ी को हिट किया, और वो फ्रंट के डोर वाली साइड पे ना, जहाँ पे वो बैठी हुई थी। तो वो कहती है मुझे समझ ही नहीं आया कि गाड़ी कहाँ से आई, क्योंकि जाहिर है स्कूल का ट्रैफिक होता है, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं होता, यानी स्लो ही गाड़ियां चल रही होती हैं, सब पिक कर रहे होते हैं। कहती है मुझे वो गाड़ी बिल्कुल नजर ही नहीं आई। खैर फिर वो उसने, जाहिर है वो डर गई, कहने लगी कि हस्बैंड ना डांटेंगे तो क्या, बच्चों को सेफ्टी वगैरह की ख्याल नहीं किया। तो लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी पे कोई इतना ज्यादा वो हुआ नहीं, हल्का सा डेंट वेंट पड़ा, वो वापस आ गई। अब वो बहुत ज्यादा ना डर गई, उसके कहती है कि मेरा इसी दौरान 2-3 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा ना एक्सीडेंट्स हुए, यानी आउट ऑफ कहीं से गाड़ी आ रही है और नजर नहीं आ रही है, और इस तरह से लोग कर रहे हैं। खैर उसके बाद रात शाम को उसके हस्बैंड आ गए, वो आके गाड़ी वगैरह सर्विस कराने के लिए लेकर गए। अब वो सर्विस करा के वापस ला रहे थे, तो एग्जैक्टली उसी जगह पे कोई बाइक वाला आकर उनसे टकरा गया। और मतलब वो उसके मियाँ भी कह रहे हैं कि यार मुझे तो नजर ही नहीं आया वो बंदा, मतलब कॉर्नर ऑफ द आई से आपको नजर आता है, आप कब से चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। खैर फिर मतलब ये हो गया। इस तरह से ना तकरीबन 3-4 दिन गुजर गए। अब कह रही है कि इस दौरान मेरी ये कैफियत है कि मुझसे कोई चीज हिफ्स ना हो, जो बल्कि मैंने हिफ्स किया हुआ भी था, जितना पार्ट उसका 30वां सिपारा हिफ्स करती उस टाइम पे, तो कहती है जितना पार्ट मैंने हिफ्स किया हुआ था वो मैं याद ना कर सकूं। और मतलब जैसे आपने रिकॉल करना होता है, तो वो कहती है मुझे याद ही ना आए, नमाज़ें मैं पढ़ूँ तो मुझे समझ ना आए कि मैं नमाज में क्या पढ़ रही हूँ। एनीवे ना, तो 1-2 दिन के बाद उस लड़की ने उसको वो पैसे, जिस दिन उसके हस्बैंड के साथ एक्सीडेंट हुआ, उस लड़की ने उसको पैसे वापस कर दिए, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो फिर मेरी बहन को लगा कि शायद उसने कुछ पैसों के लिए थोड़ा-सा सख्ती से उससे बात की, या कुछ उसको थोड़ा-सा अनईज़ी सा हुआ कि नहीं, थोड़ा-सा रूडनेस ही आ गई थी। तो उसने कहा कि मैंने चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए उसने जो ऑडियो भेजी थी वो मैंने सुनी। तो कहती है कि वो मैंने हैंड्स फ्री लगाए हुए थे उस टाइम पे। अच्छा, हस्बैंड ने जब गाड़ी सर्विस कराई तो उधर से ना उसके हॉस्टल की चाबी मिली, क्योंकि वो उसको मैकडॉनल्ड्स में दिखा रही थी कि ये मेरी हॉस्टल की चाबी है और ये है कबर्ड की चाबी। तो इसने फिर उस दिन अपनी फ्रेंड को मैसेज भी किया था, क्योंकि ज़ाहिर है उसने पैसे भी वापस कर दिए थे, कुछ उसको नॉर्मलाइज़ भी करना था। तो उसने कहा कि यार तुम्हारी कीज़ रह गई हैं, तो तुम ना, अब कह रही थी कि मैं मिलना तो नहीं चाह रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें बाइकिया के थ्रू भिजवा देती हूँ। तो उसने कोई रिस्पॉन्स आगे से नहीं दिया।
उसके बाद कहती है कि फिर मैंने ना रात में मैं लेटी हुई थी तो मैंने ऐसे ही उसकी जो ऑडियो उसने गाने भेजे थे तो वो मैंने सुनने की कोशिश की तो एकदम से मुझे लगा, कहती है गाना वो कोक स्टूडियो का था लेकिन उसके पीछे ना जैसे कोई विस्पर कर रहे ना इस तरह से ना उसकी आवाज है। तो कहने लगी मैंने फौरन से जो है ना वो गाना स्टॉप कर दिया और मैंने बंद कर दिया और फिर मैंने नहीं सुना। अच्छा, इस दौरान जो है फिर तकरीबन 3-4 दिन के बाद उसने तकरीबन नेक्स्ट वेडनेसडे ऐसे ही मुझे ना डरते डरते फोन पर ही बताया। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हें अजीब नहीं लग रही, मतलब ये कोई बात है? अच्छा सॉरी, एक बात मैं भूल गई क्योंकि काफी लंबी स्टोरी है तो इस वजह से भूल हम्म। गई। इसको जो है ना जब वो लड़की को सी ऑफ कर रही थी, जैसे वो लड़की गई है तो उसको अपने जो लॉन था उनकी फ्रंट साइड पे उस पे जो नल नल था उस पे उनको उसको सफेद रंग का एक कपड़ा बंधा हुआ नजर आया। तो उसने कहा कि वैसे मेरे हस्बैंड ऐसा करते नहीं है, लिख के वो किसी जैसे आप पानी लीक हो रहा तो उस पे आप कपड़ा बांधे। तो उसने कह रही कि चलो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। खैर उसने बीच में फोन वोन करके पूछा होगा अपने हस्बैंड से कि आप कोई कपड़ा बांधा हुआ है, तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं बांधा। तो खैर कहती है वो शाम को जाके ना मैंने उस पे सूर्य फलक सूर्य नास पढ़कर मैंने उसको खोला और उसको बाहर फेंक दिया, घर के बाहर का जो डस्टबिन था उसमें उसने फेंक दिया। उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद गई अपने बैक साइड बोली सहन वाली साइड पे, तो वो जो नींबू वाला दरख्त था उस पे जो है 2-3 कपड़े लटके हुए थे और इसी तरीके से वो जो एक गंदी गली थी उसमें भी उसके कपड़े लटके हुए थे। यानी आप ऐसा समझ लें कि किसी ने कपड़ा फाड़ के हम्म। लटकाए थे ना, वो उस तरह के कपड़े थे। तो उसने उसको लगा अच्छा उसके ऊपर जो है वो एक फैमिली रहती है जो कि जिनका एक छोटा बेबी था, इन्फेंट बेबी था। तो उसने कहा कि वैसे आजकल तो इस तरह के यानी कपड़े नैपकिन्स में तो कोई भी नहीं बच्चों को करता, तो उसने कहा शायद उसका रुमाल वगैरह, लेकिन वो एक कॉटन का कपड़ा था, जैसे होते हैं लॉन के कॉटन के कपड़े का पीस था। तो उसने कहा शायद ऊपर से उड़कर आ गया। और अच्छा खैर फिर तकरीबन ये सारी बातें उसको ये नजर आ रहा है, उसने तस्वीर भी खींच ली नींबू के दरख्त पे जो कपड़ा लटका हुआ है। अच्छा वो फिर तकरीबन 3 इसी तरह से ना वो फ्राइडे थर्सडे को आई थी, नेक्स्ट वेडनेसडे मेरी उससे बात हुई तो उसने डरते डरते मुझे बताया। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हें मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा कि एक लड़की आई है और जो है आपको आपके घर में इस तरह से कपड़े और ये सारी जो उसने किस्सा बताया। तो मैंने कहा दिस इज वेरी अलार्मिंग, क्या चीज है? मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल करो। तो वो वीडियो कॉल की तो उसने मुझे दिखाया वो नींबू का दरख्त उस पे कपड़ा लटका हुआ, फिर वो उसने दूर से ही दिखाया ना, वो क्योंकि डर गई थी। अब मैंने कहा यार तुम एक काम करो, फेसबुक पे एक ग्रुप है रुकिया वालों का, तो वो अरबिक राकीज हैं उसमें यूके वगैरह से। मैंने कहा उधर तुम ना मैसेज करो, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, मतलब थोड़ा लेट रिप्लाई करते हैं लेकिन रिस्पॉन्स कर देते हैं कि क्या चीज़ है। मैंने कहा उनको तुम ये मैसेज करो और जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता ना तो तुम सूरह बकरा पढ़ो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। अच्छा उसने ना 3-4 राकीज हैं वहाँ के एडमिन, उसने उनको सबको मैसेज किया, पूरा सीन बताया। अच्छा ये सारी बातें ना उसको तकरीबन वेडनेसडे को मैंने उसको ये कहा कि तुम वेडनेसडे तक इंतजार कर रही थी, मतलब तुमने क्यों इतना दिन लगाया? तो कहने लगी मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे आसपास क्या हो रहा है। और जिस दिन यानी वेडनेसडे को बताया तो वो वेडनेसडे की अर्ली मॉर्निंग जैसे रात को आप उठते हैं तो कहती है मेरी एकदम ना तहज्जुद में मेरी आंख खुली, तो मैंने कहा कि चलो मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। जब कहती है कि मैंने तहज्जुद पढ़ी है ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग पर कोई पर्दा है जो कि हल्का हल्का करके ना हट रहा है। उसके बाद उसने फिर वेडनेसडे जैसे 2-3 बजे मेरी बात हुई तो उसने मुझे फिर बताया। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं तुम रुकिया करो और तुम ना इनको मैसेज करो ग्रुप में और रुकिया स्टार्ट करो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही तो ऐसे करो सूरह बकरा पढ़ो। तो वो नेक्स्ट डे फिर खैर हमने जो है इसने ना सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की। तो वो सूरह बकरा ये होती है कि आपने फजर से असर के दरमियान पढ़नी होती है। अब कहती है कि मैंने जैसे ही सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की है, कहती है कि मुझे जिस साइड पर उसने कंधे पर जिस यानी बाजू पे जिस जगह उसने हाथ रखकर उसको दबाया था, कहती है मुझे इतना शदीद पेन होना स्टार्ट हो गया जैसे किसी ने मेरा यानी बाजू ही अपनी बॉडी से अलग कर दिया। तो खैर वो उसने ना सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की। उस वक्त किसी राकी ने उसको रिप्लाई नहीं किया था, हालांकि कुछ 24 आवर्स हो गए थे। और जैसे ही उसने सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की उसकी फ्रेंड की ना कॉल्स आनी शुरू हो गई, यानी वो आपको कॉल कर रही है कॉल कर रही है कॉल कर रही है। तो उसने ना उसको मैंने उसको कहा था कि तुम हर जगह से ना उस राकी को उस लड़की को ब्लॉक कर दो। तो वो उसने वो ही किया। अब वो कहती है कि मैं मतलब ज़ाहिर है वो कुरान हिफ्ज़ करती, काफ़ी अच्छी उसकी स्पीड वगैरह थी। कहती है लेकिन मुझे उस टाइम पे इतनी नींद आए कि मैं लिटरली अपने आप को चुटकियाँ ले रही थी
और चाय रखी हुई थी, रुकिया वाला पानी रखा हुआ था, वो अपने मुँह पे छिड़क रही है, लेकिन जो है उसको मतलब बहुत नींद आई। उसने बड़ी मुश्किल से, कहती है कि मैंने बस असर का टाइम खत्म होने वाला था और मैंने दुआ की, अल्लाह मियाँ प्लीज़ ये ना सूरह बकरा मेरी खत्म करवा दीजिए, यानी कंप्लीट करवा दें। तो कहती है कि लाइक अज़ान से कुछ विदिन 2-3 मिनट्स पहले मेरी सूरह बकरा खत्म हुई है। तो कहती है उसके बाद जो है ना मतलब थोड़ा-सा वो बेहतर फ़ील हुआ। उसके बाद ख़ैर ऑब्वियसली हस्बैंड उसके आ गए थे, तो वो शाम को जैसे आप बच्चों को टाइम देते हैं। फिर रात में उसने देखा तो उसको उन राकीज़ का रिप्लाई आया हुआ था। तो उसमें से एक राकी ने ये बताया कि नहीं, ये तो डेफ़िनिटली जो है जादू है। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो कपड़ा है आप उसको किसी ग्लव्स की मदद के थ्रू उतारें, वो जो कपड़े के पीसेस वो लगा के गई है। तो उसको ग्लव्स के और उसको रुकिया वाले पानी में आप रख के किसी कमरे में बंद कर दें, और ताकि उसका ना इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए, और फिर आप उसको जला दें या किसी नदी में बहा दें। तो उसने फिर नेक्स्ट डे ऑब्वियसली फिर उसने अच्छा पूरे घर की उसने सफाई की, क्योंकि उसको ये फ़ील हो रहा था कि पता नहीं उसने किस जगह कौन-सी चीज़ छुपाई हो, ये तो वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ ना रख गई हो मैजिक वाली कि हमें ना हो। अच्छा उनका घर ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हॉन्टेड है। तो उसके मतलब अलग से कुछ किस्से हैं जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किए। तो कहती है कि मुझे तो वैसे ही बहुत डर लग रहा था, अपने बच्चों के लिए भी डर लग रहा था। तो ख़ैर मैंने बहरहाल मेट्स को लगा के, साथ में 2-3 मेट्स को लगा के उसने हर चीज़ अंदर से निकाल के शेल्फ़ को उठा के साफ़ करके उसने सफाई की, और फिर उसने साथ-साथ ना ये रुकिया पढ़ना स्टार्ट किया। तो कहती है कि मैं रुकिया में क्या पढ़ रही थी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, यानी सूरह फलक, सूरह इखलास वगैरह। कहती है मैं क्या पढ़ी थी, कितनी दफ़ा पढ़ी थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। बट मुझे ये था कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड की प्रोटेक्शन करनी। खैर उन्होंने वो सारा स्प्रे वगैरह किया पूरे घर में रुकिया का, और उसके बाद जो है कहती है कि उसके बाद हमारा घर काफ़ी लाइट फ़ील होने लगा। यानी वो कहती है कि हम इस ये जो 1 हफ़्ते के दौरान जब इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो कहती है कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमारी छतें बहुत ज़्यादा नीचे आ, और मतलब हम फुल रोशनियाँ 2-3 लाइट्स कमरे में लगी हुई होती थी, लेकिन हमें अंधेरा-अंधेरा फ़ील होता था। तो वो कहने लगी वो थोड़ा-सा बेहतर हो गया। उसके बाद ख़ैर फिर उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, कहते हैं कि क्योंकि उसने कहा था कि मग़रिब से जो राखी थी उन्होंने कहा था कि मग़रिब से पहले-पहले वो जो कपड़े आपने भिगोए हुए हैं रुकिया के पानी में उसको आपने जलाना है। तो उसने ख़ैर अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि भई आप पहुँचे और ये काम करें ना। तो ख़ैर जब वो पहुँचे तो उन्होंने ज़्यादा तो कहीं पानी-वानी में तो फेंकने को उनको टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने जलाया अपने घर के सामने ही ना। तो कहते हैं कि जैसे-जैसे मतलब मेरे बहनोई मुझे खुद कहते हैं कि जैसे-जैसे मैं कपड़ा जलाता गया ना, और वो जल के जैसे लास्ट उस पे आया और वो गायब हो गया। यानी वो कपड़ा जैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। कहते ये सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ। तो वो 2-3 कपड़े थे, वो सारे वो जैसे-जैसे एक-एक करके जलाते गए और वो जो है वो गायब गायब, तो क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल आँखों के सामने गायब हो गए। तो फिर कहती है कि इन सारे प्रोसेस में जब हम रुकिया कर रहे थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो लड़की मुस्तकिल ना कभी मुझे फ़ेसबुक पे मैसेजेस करे, मतलब फ़ेसबुक वगैरह से तो ब्लॉक किया था, लेकिन न्यू फ़ोन पे जैसे उसको कॉल आती है तो आपको फिर बाद में मिस्ड कॉल की आती है कि फलाँ बंदा आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो कहती है कि मुझे इतनी कॉल्स आ रही, इतनी कॉल्स उसकी आ रही थी कि आपके पास, कहती है कि यानी मैं रुकिया करने के बाद ख़त्म होती थी तो उसकी 17-18 मिस्ड कॉल्स की मुझे मैसेजेस आए हुए होते थे कि इतनी दफ़ा उसने कॉल की है। बहरहाल वो उसने कहा कि मैंने रुकिया वाली प्रैक्टिस तकरीबन 30-40 डेज़ कंटिन्यू रखी, और फिर मतलब अब फिर हम उस वाक़ये पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो कहती है कि मेरी शायद इसलिए इतनी ज़्यादा उस ब्लैक मैजिक से बचत, आप कह लें कि बचत हो गई, क्योंकि वो कहती है कि मैं एक तो हिफ्ज़ कर रही थी, दूसरी बात ये कि कहती है कि मैं मॉर्निंग के और इशा मग़रिब के जो होते असर के जो होते हैं मैं अस्कार पढ़ रही थी। तो ये कि वो हालाँकि उसने बहुत अपनी तरफ से पूरा ही मैजिक किया था, और लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसका असर बहुत कम कर दिया। और बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जब मेरी बहन ने ये रुकिया वग़ैरह, क्योंकि उसने तकरीबन 30-40 डेज़ ये रुकिया डेली करती रही, और मतलब उसने और आप यकीन करें कि उसने रुकिया करने से पहले अपने घर में जितनी भी पिक्चर्स वग़ैरह थी, बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ थे, उनकी सबकी आइज़, यानी वो जो पिक्चर्स थी वो तो उन्होंने हटा दी, और जो स्टफ़ टॉयज़ थे उनकी आँख पे उसने जो है ना काला टेप लगा दिया, क्योंकि बेसिकली आइज़ के थ्रू जिन्नात आपके घर में एंटर हो सकते हैं। तो कहती है कि मैंने तो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फ़ॉलो किया, और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि उनके घर का जो बैक वाला साइड था, जो सर्वेंट क्वार्टर उनका था, उधर एक पोर्टल भी खुला हुआ था। तो वो भी इनफैक्ट बंद हो गया,
और अब माशाल्लाह ये तो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि उनका घर बहुत ज़्यादा रोशन हो गया, वरना उनके पिछले वाले हिस्से में हम कोई भी रात के टाइम जाते नहीं थे। यानी लॉन्ड्री अगर डली हुई है तो हम रात को उसको उठाने नहीं जाते थे कि नहीं भाई अगले सुबह ही उठाएंगे, क्योंकि वो इतना डार्क होता था और उनका बेडरूम का भी कुछ हिस्सा बहुत डार्क होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गया। और आप यकीन उस लड़की का क्या हुआ फिर? उसके बाद से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, जब उन्होंने रुकिया कर लिया, वो तावीज़ वगैरह जल गए, तो उसके बाद जो मिस कॉल्स आई थी बस वही मिस कॉल थी, बाकी तो उसने ब्लॉक कर दिया था ना, तो उससे फिर तो कोई कांटेक्ट नहीं। बल्कि आप देखें कि सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि जैसे उसको घर तो मालूम था, तो क्या पता वो घर की तरफ भी आई हो कभी? घर की तरफ शायद आई हो, कुछ कह नहीं सकते। ये मेरी बहन असल में इसी बात पे ज़्यादा डर रही थी कि इसको हमारा घर भी पता है, इसको हर चीज़ पता है। हम्म। ये कि अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। और जब हमने राकी से पूछा कि मतलब इसने किया क्यों है, क्योंकि या तो हो ना कि आपका किसी से कोई ताल्लुक हो, कोई कोई मोटिव होता है ना। तो वो कहने लगी कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू द रॉकी वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैक मैजिक सीख रही थी एंड शी वांट्स समबडी टू प्रैक्टिस हर ब्लैक मैजिक, कि वो देखे कि उसका ब्लैक मैजिक असर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसने एक रैंडम यानी वो किया रैंडम टारगेट। सिलेक्शन थी, मतलब हाँ, रैंडम टारगेट था। बिल्कुल। और आप ये देखें कि मतलब आपको ये लगेगा कि शायद उसने किसी भी लड़की को अंदर बुला लिया। उसकी बहन इस्लामाबाद में डॉक्टर है, उसके घर वाले सारे दे आर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की वो फैमिली है। वो खुद पीएस कर रही है अच्छी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में। तो पता नहीं मतलब वो क्यों इन चक्रों में पड़ गई। तो हमें तो खैर बहुत अफसोस भी होता है कि आप इन चक्रों में पड़ जाते हैं। फिर जाहिर है उसने जब ब्लैक मैजिक उसका तो 1 हफ्ते ही शायद असर किया हो, लेकिन उसके ऊपर वापस रिपल्स होके तो गया होगा जब यहाँ से उन्होंने रुकिया किया और ये सारी चीजें की।